नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीएनए शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर थ्री रिजल्ट। आज दिग्गज कंपनियों का क्वार्टर थ्री रिजल्ट आया है। बजाज फाइनेंस हो, एनटीपीसी हो, आईटीसी हो, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी ये सारी लार्ज कैप कंपनी है और मार्केट की बड़ी नामचीन कंपनी है। तो इसमें आज एनटीपीसी का अगर हम देखेंगे तो पावर कंपनी है ये। इसका 7.3% की बढ़ोतरी है। अब क्या है कि मोदी जी ने अयोध्या के जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो अनाउंसमेंट किया है उसमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलेगा। अब एनटीपीसी में क्या है, इसमें रेवेन्यू भी 3.9% की गिरावट के साथ 42,820 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कंपनी का मुनाफा मुनाफा 4,854 करोड़ है, जो पिछले तिमाही में था। सेम साल, सॉरी, पिछले साल की सेम तिमाही। अब इसमें 5,208 करोड़ का मुनाफा है टोटल, मतलब बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल था 4,854, इस साल है 5,208। एनटीपीसी ये लार्ज कैप कंपनी, अच्छी कंपनी है। अब 2023 तिमाही में सरकारी पावर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.3% की बढ़ोतरी के साथ 5,260 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,854, जो मैंने बता दिया। अब इस कंपनी का हम देखेंगे पी रेशियो। ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि कुछ अपडेट मिला नहीं अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस टू बुक रेशियो ये 2 गुना है। पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो ये सही है। कंपनी अगर आप देखोगे लार्ज कैप है। अब इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो क्वार्टरली का ऐड नहीं किया है। क्वार्टरली का ऐड नहीं हुआ। अभी कैश फ्लो पॉजिटिव है। फिलहाल जो सितंबर सितंबर का है तो पॉजिटिव है। इतना तो माइनस नहीं जाएगा। होल्डिंग होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो स्टेबल है, कोई प्लेज नहीं है, एक 50% से ज्यादा है तो पॉजिटिव है। अब टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, इसका स्टॉप लॉस 297 है और बाय 322 के ऊपर बाय करना है। आरएसआई अप ट्रेंड है, लेकिन आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में। तो मेरा मानना है कि इसको ब्रेक के बाद, जब ये ब्रेक करता है तो आप वेट कीजिए। 322 के ऊपर मैंने लिखा है। तो आप यहाँ पे जब इस कंडीशन में आता है, जो मैंने एरो दिखा है, ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ताकि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक जो जरूरी होता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हो गया एनटीपीसी का। अब हम देखेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी। सेम। अब अदानी ग्रीन एनर्जी का अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो अदानी ग्रीन एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी आर्म ऑफ द अदानी ग्रुप। इम्प्रूव 148.54 टू 256 करोड़ का इनको मुनाफा वो आए। तो जो पिछले साल सेम ईयर में 103 करोड़ का था। तो पिछले साल का जो पिछले साल का सेम क्वार्टर का मुनाफा कम था, इस साल अच्छा लगा है। इसका जो रेवेन्यू है वो भी बड़ा है। तो ये हो गया, मतलब रिजल्ट अच्छा आया है। अभी हम अदानी ग्रीन का यहाँ पे देखोगे, पी प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब आप 35 गुना इसके अमाउंट पे कर रहे हो, और 180 पी रेशियो, दोनों पॉइंट मेरे लिए तो निगेटिव है। मैं इसमें नहीं घुसूंगा, एंट्री नहीं करूंगा। अब लार्ज कैप है। 2,63,000 करोड़ की कंपनी है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट हम देखते हैं।
आज अगर आप देखोगे रिजल्ट अच्छा है तो 3% अप है। अब क्वार्टरली में क्या है, नेट इनकम है, नेट इनकम दिसंबर का दिया है देखो। इसलिए बोलते हैं ना, ये कहाँ गड़बड़ी करते हैं, जब इनका पिछले क्वार्टर से कम लगता है तो पिछले साल में लगाते। जब इनका इस साल कम लगा, इस साल अच्छा लगा पिछले क्वार्टर से, इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से अगर अच्छा रिजल्ट लगता है, मतलब दिसंबर का सितंबर से अच्छा लगता है, तो ये सितंबर के साथ कंपेयर करते। अगर सितंबर से कम लगा है तो ये पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करते, मतलब जहां इनको ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकते। प्रॉफिट हुआ है लेकिन क्या ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ चाहिए हमें। जो इन्वेस्टर है इसको ग्रोथ चाहिए, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। इसका देखा जाए तो फ्री कैश फ्लो भी इसके पास है। अब होल्डिंग, होल्डिंग में होल्डिंग स्टेबल है। प्रोमोटर होल्डिंग इनकी कोई प्लेज नहीं है, 50% से ऊपर है। तो ये सब पॉइंट ठीक है, लेकिन पी और पी रेशियो बिल्कुल मेरे लिए ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर आपको बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, 1750 के ऊपर बाय कर सकते हो, और 1567 के आसपास। या तो आप एवरेज कीजिए या तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाइए। टारगेट इसका बहुत बड़ा है, 3400 है। फर्स्ट टारगेट जो आपका आएगा वो अगर आप देखोगे तो 2900 का आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। तो ये था अदानी ग्रीन का। अब ये दो का ही हम, एनटीपीसी और अदानी ग्रीन, ये दोनों पावर की अच्छी कंपनी है। तो मैंने आपको जितना मैं बता सकता था उतना बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बता दिया। अब लेना नहीं लेना ये आपकी डिसीजन रहेगी। डिस्क्लेमर यही है कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।